हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनके इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले जैसे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे जो फंक्शंस थे उनका डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उनमें बिल्कुल कॉमन वो ओनली फार्मूलाज थे, उनके बेस पे ही हम सोल्व करते हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है कि इन्वर्स के लिए भी हमारे पास सीधे फार्मूले होते हैं जिनसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, जैसे हमारा वाई कोई फंक्शन है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डॉट d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये पहले भी मैंने बताया था कि इनमें जैसे कि साइन एक्स का हमने सिंपल का किया था, उसमें भी हमने मतलब जो उसका फॉर्मूला तो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन होता है ऐसे कि पहले हम साइन का जो भी फंक्शन होता है, मतलब उस कंप्लीट साइन किस जो भी एंगल होता है उसका साथ साइन का करते हैं और फिर उस एंगल का अलग से फिर करते हैं। तो ऐसे ही इसमें होता है, पहले इसका करते हैं और फिर इस एंगल का अलग से करते हैं। तो ये इनके फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का होता है 1/√f ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और इसके सारे के अंडर रूट d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का सेम होता है कि बस इनमें ये डिफरेंस होता है कि कोस इनवर्स एक्स का जो होता है उसके सामने माइनस का साइन आ जाता है। ऐसे ही टेन और कोट इनके इन्वर्स का भी सेम होता है, बस यही होता है कि टेन इन्वर्स का पॉजिटिव होता है और कोट इन्वर्स के सामने वही नेगेटिव लग जाता है। सीकेंट इन्वर्स और कोसिकेंट इन्वर्स का भी यही होता है, इन दोनों का भी सेम होता है, इसमें बस माइनस लग जाता है। तो ऐसे इन दोनों का सेम होता है, बस इसका माइनस इसका प्लस, इन दोनों का सेम होता है, इसका माइनस इसका प्लस, और ऐसे ही इसमें होता है। अब जैसे कि हमारे पास जैसे हमने सिंपल साइन इनवर्स एक्स से लेते हैं हम y इक्वल टू, तो अब हम इसका कैसे करेंगे। तो जैसे अकॉर्डिंग टू हम जैसे कि चले जाते हैं, जैसे फॉर्मूले तो हमारा ये है कि ये होता है 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है, तो यानी कि 1 माइनस एक्स और x का होल स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना है और फिर इसका अनरूट कंप्लीट का डॉट d/dx ऑफ एक्स, और x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब ये आता कैसे है, इसके लिए एक अनदर फॉर्म, अगर आप कई बार ऐसा हो जाए कि भाई फॉर्मूला भूल जाते तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं कि हम लोग इस x को पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन वाई, और अब हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो dx/dy होगा, क्योंकि इस बार हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन y का क्या होता है, साइन y का होता है कोस y, और फिर उसके बाद एंगल का अलग से करते हैं, तो d/dy ऑफ y। अब किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है, तो इसका यानी क्या आ जाएगा कोस y, यानी कि dx/dy की वैल्यू आ गई कोस y। अब हमें dx/dy चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा 1/cos y। तो dy/dx हमारे पास 1/cos y आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कोस एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कोस एक्स की क्या वैल्यू आएगी, पहले तो ये साइन स्क्वायर एक्स उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास कोस एक्स क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है ये इस तरफ जाएगा, ये इसके अनुरूप हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होती है कोस एक्स की वैल्यू। तो ऐसे ही एज इट इज़ कोस वाई की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कोस वाई की, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में पहले क्या लिया था, हमने क्वेश्चन में ये लिया था कि x इक्वल टू साइन वाई लिया था, हमने पुट किया था x को साइन वाई के इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं dy/dx इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√1
वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गई। तो ये जो फॉर्मूले जो निकलते हैं ये इसी से निकले हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही एज इट इज़ को जैसे हमने साइन इन्वर्स एक्स का किया ऐसे ही कोस इन्वर्स एक्स का भी हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स का भी ऐसे ही, मतलब एज इट इज़ सभी ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सब का हो जाता है। और फिर ये फॉर्मूले याद करने हैं, इनका तो मतलब कोई ऐसे खास फॉर्मूला होता नहीं है। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊँ तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है साइन इन्वर्स एक्स की क्यूब है, हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो अब हमें डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इन्वर्स एक्स होता है अगर हमारे पास y, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यही होता है। तो अब इसको हम इससे रिलेट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे तो x था एंगल, लेकिन अब हमारे पास x की क्यूब है एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा। पहले तो इसके जो ये है पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाते, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स का भी तो पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कुछ भी होता है तो वो यही तो होता है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा एज इट इज़, यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है। एक्स स्क्वायर या यहाँ पे क्या है एक्स की क्यूब है, तो हम लोग एज इट इज इसका स्क्वायर कर देंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है एक्स की क्यूब है, तो एक्स की क्यूब कर देते हैं। 1/√1 माइनस यहाँ पे x की पावर 6 हो जाएगी। और ये हमारे पास अब हम इसका करेंगे। इसका तो सिंपल सा है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है और फिर x का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेस का भी तो करते हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है। आंसर हो जाएगा 3x² अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 6। ये फॉर्मूला हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स का। ये क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो सीधा डायरेक्ट होता है कि हम फॉर्मूला लगा दें और फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। और इनके लिए एक और फॉर्मूला ये होता है कि हम लोग x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में, जिससे कि इसका कोई फॉर्मूला बन जाता है, तो फिर उसका हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग x की जगह साइन थीटा पुट कर लेते हैं, मान लो, तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। जब आप क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते जाओगे तो आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन में कैसे क्या पुट करना चाहिए। तो अगर हमने x इक्वल टू साइन थीटा लिया है, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स x हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन इन्वर्स x आ गई। अब लेकिन हम ये नहीं, जो ये x इक्वल टू साइन थीटा लिखा है, इस x की ये वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास y क्या फॉर्म हो जाएगा, y हमारे पास फॉर्म हो जाएगा साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अनरूट, हमने पीछे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अनरूट ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल। यहाँ से साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूलेज हम सब लोग +1 में लगभग फॉर्मूलेज पढ़ ही चुके हैं। तो अब ये साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा, इसको हम 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से y हमारे पास 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स x है, तो y इक्वल टू 2 साइन इन्वर्स x हो गया। अब y हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जो कांस्टेंट टर्म अगर हमारे साथ फंक्शन के प्रोडक्ट में होती है तो उसे तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। डॉट डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का निकालना है। साइन इन्वर्स एक्स का हमें पता है सीधा डायरेक्ट क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से ऐसे डी वाई बाई डी एक्स की ये आ जाता है।
तो ये ऐसे इजी हो जाता है अगर हम एक्स की कुछ वैल्यू पुट करके करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। और लगभग क्वेश्चंस में हमें ऐसे मिल ही जाता है कि है ना, एक्स की कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले निकल ही आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।